ओम शांति। आज मनोबल भाग 2 में जानेंगे मनोबल की सूक्ष्म परिभाषा। मनोबल का अर्थ है मन का बल। मन का बल हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए 4 बातें हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है देवी गुण, चौथा है सत्संग। तो पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। तो मनोबल, मन को बल कैसे प्राप्त हो, तो मन हम जब परमात्मा में लगाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आने लगते हैं, नेगेटिव विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जब परमात्मा का सत्य परिचय जान लेते हैं, परमात्मा का नाम क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा के गुण क्या है, परमात्मा के कर्तव्य क्या है, परमात्मा का आने का समय कब है, हमारा उनसे क्या संबंध है। जब परमात्मा का सत्य परिचय जान लेते हैं तो मन का भटकना बंद हो जाता है। गीता में कहा है मन मनाभव। जब हम हाथों से काम करते हैं, बुद्धि से परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर एकाग्रता आने लगती है, परखने की, निर्णय करने की शक्ति आने लगती है और मन को बल मिलने लगता है। और दूसरा है, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न। तो भगवान तो सदा काल के लिए देने वाला है, वो दाता है ना। तो हम जब भी भोजन खाते हैं तो भगवान को अवश्य भोग लगाएं। भगवान का दिया हुआ खा रहे, भगवान का भोग समझ के स्वीकार करेंगे तो वो कभी नुकसान नहीं करेगा। कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मन को बलवान बनाने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा को भोग लगाकर भोजन को स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति आएगी। तो ये है सात्विक भोजन। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है सत्संग और चौथा है दिव्य गुण। और सत्संग मतलब भगवान की ज्ञान की बातें, आध्यात्मिक, भगवान के महावाक्य, भगवान के साथ बुद्धि से रहना, उसे कहते हैं सत्संग। सत्य के संग में रहना, बुद्धि से परमात्मा के साथ में रहना। जैसे कहते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। परमात्मा से, परमात्मा को संबंध बनाकर सर्व संबंध से परमात्मा को याद करना। फिर आता है देवी गुणों की धारणा। देवी गुण में आते हैं सहनशीलता, मधुरता, संतुष्टता, एकाग्रता, सत्यता, पवित्रता। तो दिव्य गुण परमात्मा के समीप ले जाते हैं, अवगुण परमात्मा से दूर ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं दिव्य गुणों के फूल बनो, दिव्य गुणों के फूल बनो, रूहानी हो मुस्कान, खुशबू फैले पवित्रता की, आकर्षित हो भगवान। तो हम सब परमात्मा की संतान हैं। भगवान किसी से घृणा नहीं करते, तो हमें भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें सभी को श्रेष्ठ दृष्टि से, श्रेष्ठ भावना से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहते हैं सम्मान देना ही सम्मान लेना है। ओम शांति।